हेलो रश्मि, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तेरा क्या हाल है? मुझे क्या होगा, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुन, मुझे ना तुझे मस्त सी बात बतानी है। वाह, वो सुनने के लिए तो मेरे कान तब से तरस गए। अच्छा, एक एमएलए है हकीमुद्दीन, तो बड़ा ही कमीना किस्म का आदमी है। अरे घूर के तो ऐसे देख रहा था जैसे आंखों से ही रेप कर डालेगा। पहले तो मैं उसकी बदतमीजी को नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब मुझे लगा कि कुछ ज्यादा हो रहा है तो फिर मैंने उसकी क्लास ले ली। और फिर क्या, बस छटपटाता हुआ पापा के क्लिनिक तक पहुंच गया। समझती का है जेलोंडी अपने आप को। 4 अक्षर अंग्रेजी के का पढ़ के आ गई दिल्ली से, हमको ज्ञान देगी, आंखों में देखेगी हमारी। बताते हैं इसको, चलो। क्या बात है, आप काफी गुस्से में दिख रहे हैं। एक शब्द और निकला ना तेरे मुंह से अब तो कान के नीचे इतनी जोर का थप्पड़ पड़ेगा, लाल पड़ जाएगा, समझा? गाड़ी चला चुपचाप। बेवकूफ कहीं का। लीजिए, आ गया डॉक्टर साहब का क्लिनिक। अच्छा, एहसान कर रहा है कौन हम पे तू बता के? आ गया क्लिनिक। रुक यहीं पर, हम आते हैं। आइए आइए एमएलए साहब, आइए। कैसा आना हुआ? कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब पेशेंट को देख रहे हैं, आप बैठिए थोड़ी देर प्लीज। हम बैठने आए हैं। हम्म, बहुत कुर्सियां हैं हमारे यहाँ बैठने के लिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये दवाइयाँ मैं लिख के देता हूँ, टाइम टाइम से लेते रहना, सब ठीक हो जाएगा। ये लो। आइए आइए एमएलए साहब, आइए तशरीफ़ रखिए। ये जो पहली वाली दवा है, ये एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को खाने के बाद। कहिए कैसे आना होगा? सब खैरियत तो है? हमारी खैरियत की फिक्र छोड़िए डॉक्टर साहब, फिक्र करिए अपनी उस विलायती बेटी की। क्या नाम है उसका? रुबीना। उसकी फिक्र कीजिए। माशाअल्लाह, तालीम तो आपने कमाल की दी है अपनी बेटी को, लेकिन तहजीब सिखाने के मामले में जरा पीछे रह गए आप। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। इसलिए दुआएं हम समझाने हैं आपको बड़े प्यार से। वो कहा है, आप अपनी बेटी को समझाइए कि ई मीरपुर है, कौनो दिल्ली बॉम्बे नहीं, कि जो मन में आया जैसे आया वैसा पहना और इधर उधर उछल कूद करने लगे। मीरपुर है, विलायती कपड़े चलते होंगे वहां पर, यहां नहीं चलेगा। मीरपुर में रहना है तो तमीज और तहजीब के साथ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसको क्या हम किसी को भी इतना मौका नहीं देंगे कि यहाँ का माहौल गंदा करे। हमारे ख्याल से समझ गए होंगे आप। ठीक है, मैं समझा दूंगा उसे। बेहतर होगा आपके लिए भी और आपकी बेटी के लिए भी। हाँ, एक और बात, आपकी बेटी को एक नए पैसे की तमीज नहीं है कि अपनों से बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं। आज उसने अपने घर पे हमारे साथ बेहयाई का एक ऐसा नमूना पेश किया ना कि नाकाबिले बर्दाश्त था। आपकी बेटी है डॉक्टर साहब, इसलिए छोड़ दिया, वरना काट के रख देते। जानते हैं ना हमारे बारे में आप। समझा देना उसको कि आज के बाद बात करने से पहले इंसान की शक्ल देखे और होश में बात करे, वरना मदहोशी का इलाज करना हमें बहुत अच्छे से आता है। चलते हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे वाह, आपके हाथों के गर्मा गर्म पकौड़े जिन्हें खाने के लिए मैं तरस गई थी। अरे अरे अरे, किचन में ही खाने लगी। तू कभी नहीं सुधरेगी। हाँ, अभी भी बच्ची है। और मैं बच्ची बन के रहना चाहती हूँ, कम से कम
आपके और पापा के लिए। लगता है तेरे पापा आ गए। आप जो दरवाजा खोलो, मुझे तो पकौड़े खाने हैं। लाइए ना, बैग दीजिए। क्या बात है, अब कुछ परेशान लग रहे हैं? वो एमएलए यहाँ आया था क्या? क्यों, बात क्या है? वो यहाँ के बाद सीधा मेरी क्लिनिक पहुंच गया था। हाँ, हाँ, बहुत गुस्से में था। कह रहा था रुबीना ने उससे बदतमीजी से बात की। बदतमीजी पर तो वो उतर आए थे। मैंने तो उन्हें बस करारा जवाब दिया है, ताकि आज के बाद वो किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने की हिमाकत ना कर सके। बेटा, तुम यहाँ की सिचुएशन से वाकिफ नहीं हो बेटा। ये एमएलए हकीमुद्दीन बहुत ही पावरफुल आदमी है। मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक इसकी पहुंच है। तो क्या करें पापा, उसकी बेहुदगी चुपचाप बर्दाश्त करते रहे? क्या बेहुदगी की उसने? वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। खैर, आप बताइए, वो आपसे क्या कह रहा था? वो तुम्हें तमीज सिखाने की बात कह रहा था, और तुम्हारे इन कपड़ों से उसे एतराज है। तमीज तो उसे सीखने की जरूरत है। और रही मेरे कपड़ों की बात, तो पापा आप ही बताइए, आखिर इन कपड़ों में बुराई क्या है? बेटा, इसमें बुराई कुछ नहीं है। ये छोटी सोच के लोग हैं और इनके ख्याल आज भी पुराने हैं। हाँ, तो इन्हें अपने ख्यालात बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। कैसी बातें कर रही है? हाँ, अभी भी कुछ नहीं बदला है। गांव और कस्बों में इन मजहबी ठेकेदारों से डरना पड़ता है बेटा। पता नहीं किस बात पर कैसा बवाल खड़ा कर दे। बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। इस इलाके की सोच बड़ी छोटी है बेटा। तुम अपने कपड़ों का ख्याल रखो बेटा। हाँ बेटा, ये आप कह रहे हैं पापा? भूल गए बचपन में जब मौलाना साहब ने मुझे आपको और मम्मी को मम्मी पापा की जगह अम्मी अब्बू कहने की सलाह दी थी, तो आप ही ने कहा था। अम्मी अब्बू और मम्मी पापा में कोई फर्क नहीं है। बात तहजीब और अदब की है। अगर मम्मी पापा बोलने से मिलती है तो इसमें बुरा क्या है? एग्जैक्टली, यही कहा था आपने। तो जब बचपन में मेरी खुशी के लिए आप उस मौलाना को समझा सकते हैं, तो फिर ये एमएलए हकीमुद्दीन आखिर चीज क्या है? बेटा, वही तो मैं समझा रहा हूँ। मौलाना साहब पुरानी और मजहबी किस्म के शख्स थे। उन्हें समझाना आसान था, पर इस आदमी को, इस एमएलए को, इस हकीमुद्दीन को इसे समझाना बड़ा मुश्किल है। ये दूसरों की सोच को लेकर राजनीति शुरू कर देता है। बेटा, मैं इस राजनीति का मोहरा नहीं बनने दूंगा तुम्हें। वो तुम्हारे पहनावे को लेकर बवाल खड़ा कर सकता है। सॉरी पापा, मैं आजाद हिंदुस्तान में रहती हूँ, ना कि उस तालिबानी पिछड़े इलाके में, जहाँ मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है इसका फैसला ये मजहबी ठेकेदार तय करेंगे। बेटा, 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 बात तो सुन। अच्छा, फिर क्या? पापा घर आके मुझे समझा रहे थे कि ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना। अब तू ही बता, अरे हम लड़की हैं तो इसका क्या मतलब कि लोगों की बदतमीजी को बर्दाश्त करते रहे? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग को तो भरे बाजार में ना नंगा करके पीटना चाहिए। तू तो ना मुझसे भी बड़ी वाली निकली। हे भगवान, ये तो मेरी तरफ ही देखे जा रहे हैं। जरूर कोई बात है। क्या बात है बेटा? खाने को काहे ताक रहे हो? कुछ परेशानी है क्या? नहीं बाबूजी, ये तो बस ऐसे ही। वो क्या है ना, अम्मा खाना इतना अच्छा बनाती है कि नजर हटती नहीं वहां से। अच्छा, अम्मी को सिखाने चले हो? तुम्हारी अम्मा तो 20 साल से ऐसे ही खाना बना रही है, इससे पहले तो नहीं घूरे। जी वो अरे ये सब क्या है? आप तो फिर से शुरू हो गए।
कम से कम उगा चैन से खा तो लेने दीजिए। अरे तो हम कौन सी उसकी थाली खींच रहे हैं, बातें ही तो कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या बात करना है आपको? कल हम मीटिंग में जा रहे हैं, इसको बोल दो कि हमारे साथ चले। अखबार में अगर 2-4 खबर छप जाएंगी तो इसी का नाम होगा। माफ कीजिएगा बाबूजी, मुझे पता है आप लोगों की मीटिंग में क्या होता है। धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाने के अलावा वहां और कुछ नहीं होता, और मैं ऐसी किसी चीज की रिपोर्टिंग नहीं करता। देख रही हो, बहुत बड़े रिपोर्टर हो गए। अरे वहां पर बहुत बड़े बड़े अखबार वाले और टीवी वाले सब आते हैं, आ रहे हैं। आते होंगे, जरूर आते होंगे, लेकिन मेरा जमीर किसी ऐसी चीज की इजाजत नहीं देता कि मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिससे समाज में नफरत की आग फैले। और सच बताऊं तो ये मीडिया वालों की गलती है, वरना धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वाली आवाज तो लोगों तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए। चिल्लाते रहें जिन्हें चिल्लाना है। वाह बेटा वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। बाप को नीचा दिखाने का इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो कि ये सब वो लोग ज्यादा करते हैं, हम नहीं। और उनको करारा जवाब अगर नहीं देंगे ना तो हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएगी हमारी सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति के नाम पर कब तक एक दूसरे से यूं ही लड़ते रहेंगे हम बाबूजी? जब तक कि उन लोग को अपनी औकात नहीं दिखा देते। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब, भय बिन होए न प्रीत। बाबूजी आप शायद भूल रहे हैं, उन्हीं तुलसीदास ने उसी रामचरितमानस में यह भी लिखा है, बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बाबूजी अगर आप लोग सही हैं तो आप लोगों में इतनी बौखलाहट तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप बाप बेटे की बहस खत्म हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात होगी। अरे हमें भी इससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जाओ सब्जी लेके आओ। जी अभी लाती हूँ। क्या हुआ तुझे? और तूने खाना भी ठीक से नहीं खाया? अम्मी, हमें वो एमएलए कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ये कैसी बातें कर रही है बेटा? वो बहुत ही बड़े आदमी है और हमारे दरवाजे पर आए ये हमारी किस्मत है, अल्लाह का करम है हम पर। नहीं अम्मी, आपने उनकी बातें नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो निकाह के नाम पर हमारा सौदा कर रहे हों। अब तुम ही बताओ, किसी लड़की के निकाह के लिए कोई उसके अब्बू को 50,000 रुपए देता है क्या? बेटा वो हमारी मदद करना चाहते हैं। मगर क्यों? वो हमारे लगते ही क्या हैं? ये तो वही जाने, या फिर अल्लाह को पता होगा। मगर बेटा वो हमारे दरवाजे पर खुद ही निकाह की बात करने के लिए आए थे, तो इसमें तो खुशी की बात है ना। क्या खुशी की बात है? और वैसे भी अभी हमारी उम्र ही क्या है जो आप लोग हमारे निकाह के लिए इतना परेशान हो रहे हैं? अरे हमारी उम्र की लड़की का निकाह करना गैर कानूनी माना जाता है। अब ये कानून तू हमें मत सिखा। कानून घर पे खाना देने आता है क्या? वो खुद चल कर आए हैं यहाँ पे। थोड़ा समझना बेटा कि घर की हालत क्या है। तो इसके लिए हमें बेच देंगी क्या? क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है हमारा जब से उस एमएलए और अब्बू के बीच की बातें सुनी है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अगर तू इस निकाह से खुश नहीं है तो ये निकाह नहीं होगा, ठीक है? आपने तो कह दिया, लेकिन अब्बू से मैं बात कर लूंगी। अधिबा की अम्मी। लो तुम्हारे अब्बू भी आ गए। आ तो गए, लेकिन पीकर आए हैं, और इस शराब के लिए पैसे भी उस एमएलए ने दिए होंगे। तो इतना चिढ़ क्यों रही है उनसे? तू एक काम कर, सो जा, मैं उनसे बात करूंगी।
अरे दरवाजा खोलो नहीं तो हम तोड़ देंगे। अरे दरवाजा खोलो। कहाँ मर गई थी? हाँ, कब से दरवाजा पीट रहे हैं, सुनाई नहीं देता? आप चलिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं और आप शराब पे उड़ा रहे हो। कैसे बाप हैं आप? अरे तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक होगा। मगर कैसे? अपने एमएलए साहब है ना, वो देंगे पैसे। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? अरे इसमें अजीब लगने वाली बात क्या है? यही कि वो हम पर इतनी मेहरबानी क्यों करेंगे? हमारी अदीबा उन्हें बहुत पसंद आई। छी, आपको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? अपनी बेटी की दलाली करोगे? चुप करो। माना कि हमने पी रखी है, लेकिन इतनी भी नहीं। और हम अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोच सकते, ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? 50,000 रुपए हमारे लिए बहुत ही बड़ी रकम है और कोई बिना मतलब के हमें इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? कोई जवाब नहीं ना आपके पास? मैं बताती हूं आपको। अरे वो हमारी बच्ची से कुछ गलत सलत काम करवाएंगे, भेज देगा उसे। खुदा के लिए बस करो, बस करो। एमएलए साहब 5 वक्त के नमाजी आदमी है, 5 वक्त के। उनके बारे में तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती है? नमाजी होने का मतलब क्या आदमी शरीफ हो गया? और कितने नमाजी क्या क्या करते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। और इबादत दिल से की जाती है, गिनती से नहीं। और आप जानते क्या है उस एमएलए के बारे में? अपना फारूक बता रहा था। फारूक? बहुत अच्छे आदमी हैं, बेकार में उन पे शक कर रही। वो फारूक तुम्हें क्या बताएगा? एक नंबर का दल्ला है वो। ये पैसा ही उसका ईमान है। अल्लाह का कोई खौफ नहीं है उसे। तो तुम चाहती क्या? मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप इस निकाह से इनकार कर दीजिए। और अभी अपनी बच्ची की उम्र ही क्या है, मात्र 16 साल। इसी 16 साल की उम्र में तुम उसकी मां बनने वाली थी, और तुम भी उसकी बातों में आके इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही है? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। वो हमारी बच्ची के साथ पता नहीं। ठीक है, मैं कल जाऊंगा तो पूछताछ कर लूंगा। हाँ, लेकिन लड़का अच्छा निकला, अदीबा को तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, लेकिन हाँ, कोई भी गड़बड़ हुई तो आप इस निकाह के लिए इनकार कर देंगे। आपको अल्लाह का वास्ता। जैसी तुम्हारे पास।